स्वागत है मेरे मित्रों। आज के सेशन में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एस्टरीकरण। क्या टॉपिक है? एस्टरीकरण। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्या होता है एस्टरीकरण? आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या कहता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसीलिए यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो क्या हुई एस्टरीकरण की परिभाषा? कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसीलिए यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। आइए इस अभिक्रिया को हम सामान्य अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इधर हमने एल्कोहल ले लिया HO R डैश। भैया R डैश हमने क्यों लगाया? R डैश हमने इसलिए लगाया बेटा कि ये जो एल्किल समूह हैं ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH इधर हाइड्रोजन का H, यानी इसका हाइड्रोक्सिल समूह और इसका हाइड्रोजन समूह कॉन्संट्रेट H2SO4 तीर के ऊपर लिख दीजिए। अब ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है यानी उत्क्रमणीय। तो दोनों इधर को ऐसे तीर मार दीजिए। तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश प्लस H2O। तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है एल्कोहल। ये है एस्टर। ये जल बना। अब देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है
कि ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये प्रोटॉन देने का भी कार्य करता है और जल को अवशोषित करने का भी कार्य करता है। यानी इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक का भी कार्य कर रहा है और साथ में निर्जलीकारक का भी कार्य कर रहा है और अब जल को अवशोषित करने का भी कार्य करता है। जब ये जल को अवशोषित कर लेता है तो अभिक्रिया की जो उत्क्रमणीयता है वो रुक जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया? एक साधारण भाषा में अगर हम कहें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? तो आइए इस अभिक्रिया को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे टूटा फूटा है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड। ये मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड प्लस इधर हमने ले लिया मेथिल एल्कोहल। तो क्या हुआ, इसका OH इसका H इस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दर्शा दीजिए तो क्या बनेगा HCOOCH3 HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O। बात समझ में आई? ये क्या है? ये है बेटा मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट IUPAC नाम मेथिल मेथनोएट। मेथिल मेथनोएट ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। अरे ये भैया वही एसिड है जो लाल चींटियों में पाया जाता है, बिच्छू बूटी में पाया जाता है। बात समझ में आई? हाँ, यही जब काटती है तो बस दैया 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 रे करने लगते हो तुम लोग हैं। तो यही एसिड का ही प्रभाव होता है जिसे हम IUPAC में मेथेनोइक एसिड कहते हैं। ये है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल कुछ कच्ची पीने वाले लोग तुमने देखा होगा कि अक्सर समाचार पत्रों में हमको एक बात सुनने को मिलती है कि फलानी जगह धमाकी जगह लोगों ने कच्ची दारू पी ली और वो रामपुर की नाटक देखने चले गए हैं। तो उसमें क्या होता है, पीना चाहिए एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल और पी रहे मेथिल एल्कोहल, जिसका प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति अंधा होता है, ज्यादा पी लेता है तो खजुआ जाता है, मीन्स मर जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया मेथेनॉल। विषैला होता है, हैं? पीने में इसका सेवन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा मैं ले लेता हूं। हमने ले लिया एसिटिक एसिड। क्या लिया? एसिटिक एसिड, जाना माना नाम, बहुत ही ज्यादा उपयोगी पदार्थ, घर में बनाया जा सकता है,
हर घर में लगभग बनाया जाता है, जो सिरके का मुख्य घटक होता है। समझ में आई बात? बड़ा ही फायदेमंद चीज है। प्लस हमने इधर ले लिया मेथिल एल्कोहल, या चलो यहाँ पे मेथिल लिया, यहाँ पे हम एथिल एल्कोहल लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये है एसिटिक एसिड, सिरके का मुख्य घटक होता है ये। IUPAC नाम एथेनोइक एसिड, ये एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अरे भैया सब कोई जानता है, हैं? तुमने सुना होगा एक गाना, पीले पीले ओ मेरे राजा, हाँ पीले पीले ओ मेरे जानी। अरे ये वही है एथेनॉल। ये गिलास लड़ाने वाला उत्पाद है, तुम मत लड़ाने लगना। हैं? वरना जो है भविष्य उजाले की जगह अंधेरे में चला जाएगा। तो ये हो गया भैया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति दे दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट प्लस H2O। ये क्या है? एथिल एसीटेट एथिल एथनोएट भी कहते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जबरदस्त तरीके से होता है। औषधियां बनाने में इसका प्रयोग होता है, समझे बच्चा? अच्छा, अगर हम कोई एरोमेटिक वाला ले लेते हैं, ले लो भाई एरोमेटिक वाला। हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, सेम रिएक्शन चलेगी। इधर हमने ले लिया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी आप ले सकते हैं। समझे बेटा? तो ये इतना भाग H2O बन के बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाता है? मिथिल बेंजोएट बन जाता है। ये बन गया मेथिल बेंजोएट, और साथ में जल खजुआ के बाहर निकल जाता है। तो ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, समझे बेटा? और ये बन गया मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट। बात समझ में आई? खूब अच्छे से देख लीजिए। समझ क्या हुआ कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसीलिए यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है।
और रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ध्यान से देख लो बच्चा लोगों, बहुत पूछी जाती है, इसकी क्रिया विधि भी आती है। आगे के वीडियो में हम आपको इसकी क्रिया विधि पर भी एक वीडियो आपको देंगे। समझ में आई बात? धन्यवाद।